नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 27 अक्टूबर 2024 है, दिन रविवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। राजस्थान उपचुनाव में 5 पांडव वाला फॉर्मूला, कांग्रेस का ये बागी देवली उनियारा में बिगाड़ेगा कांग्रेस का खेल। दोस्तों, वसुंधरा राजे लोकप्रिय नेता है, राजस्थान में उनकी भूमिका हमेशा रहेगी। बीजेपी प्रभारी बोले, हरियाणा में जो हुड्डा ने किया वही राजस्थान में पायलट कर रहे हैं। वहीं डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम लिए बिना ही कसतंज, बोले खुद खा खा कर मगरमच्छ हो गए हैं, ट्रांसफरों में हुआ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। इसी के साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, कांग्रेस धर्म, जाति और क्षेत्रवाद के नाम पर बांटने का काम करेगी, जनता भाजपा के साथ है। दोस्तों, आदमी के पेट से निकले कीमती अंडे 90 लाख रुपए से भी ज्यादा की है कीमत। बताएंगे दोस्तों आखिर क्या है ये पूरा मामला। इसी के साथ ही कांग्रेस ने बनाए 40 स्टार प्रचारक, गहलोत पायलट सहित 40 नाम शामिल। बताएंगे दोस्तों आपको चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। दोस्तों, आरबीआई गवर्नर बोले, क्रिप्टो करेंसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा जोखिम है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समझ होना जरूरी। भारत इस पर सवाल उठाने वाला पहला देश है। इसी के साथ ही राजस्थान में तापमान में जबरदस्त गिरावट के बाद बढ़ने लगी ठंड, अंता में 15 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, राजस्थान उपचुनाव में 5 पांडव वाला फॉर्मूला, कांग्रेस का ये बागी देवली उनियारा में करेगा बड़ा खेला। देखिए दोस्तों, राजस्थान उपचुनाव में 7 सीटों के लिए लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी में बगावत का दौर भी देखने को मिला है। हालांकि बीजेपी तो बागियों को मनाने में कामयाब हो गई, लेकिन कांग्रेस के लिए देवली उनियारा में बागी नेता नरेश मीणा बढ़ा दिया। उन्होंने नामांकन की अंतिम तिथि पर उम्मीदवारी पेश की। उनकी दावेदारी के साथ ही देवली उनियारा उपचुनाव में एक नया मोड़ आ गया। इस बीच नरेश मीणा का 5 पांडव वाला एक पोस्टर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें राजकुमार राउत, हनुमान बेनीवाल, रविंदर सिंह भाटी और चंद्रशेखर आजाद के साथ दिखाया गया। इस पोस्टर के जरिए उन्होंने बीएपी, आरएलपी और आजाद समाज पार्टी के साथ रविंदर सिंह भाटी से भी चुनाव में समर्थन मांगा है। वहीं दोस्तों, अब हरीश मीणा के सांसद बनने के बाद खाली हुई देवली सीट से कांग्रेस ने कस्तूर मीणा को मैदान में उतारा। नरेश मीणा यहीं से टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अब बगावत के बाद उन्होंने कांग्रेस की मुसीबत को बढ़ा दिया। पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी की स्थिति में कांग्रेस को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस का टिकट 8 करोड़ रुपए में बेचा, सांसद हरीश मीणा बोले, संगठन से मांगे जवाब। देखिए, राजस्थान के टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी केसी मीणा के नामांकन से पहले सांसद हरीश मीणा ने खुद पर लग रहे टिकट बेचने के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप लगे हैं। कांग्रेस के एक बागी नेता नरेश मीणा ने मुझ पर आरोप लगाया कि टिकट बेचे जा रहे हैं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसके लिए संगठन से सवाल किया जाना चाहिए। वहीं दोस्तों, आपको बताते चले कि आखिर क्या मामला था। कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा ने सांसद हरीश मीणा पर 8 करोड़ रुपए में पार्टी का टिकट बेचने का आरोप लगाया था। उनका ये बयान खूब वायरल हो रहा है, जिस पर अब सांसद ने जवाब दिया। इस बयान के बाद नरेश मीणा ने देवली उनियारा सीट से पर्चा भरकर अपनी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। उन्होंने हनुमान बेनीवाल, रविंदर सिंह भाटी और राजकुमार राउत और चंद्रशेखर आजाद से समर्थन मांगा, जिसके बारे में मैंने आपको पहली खबर में बताया है। वसुंधरा राजे लोकप्रिय नेता, राजस्थान में उनकी भूमिका हमेशा रहेगी। बीजेपी प्रभारी बोले, हरियाणा में जो हुड्डा ने किया वही राजस्थान में पायलट कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि वसुंधरा राजे की राजस्थान की राजनीति में भूमिका हमेशा बनी रहेगी। वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है। उन्होंने राजस्थान की राजनीति में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किया। वे केंद्र स्तर की मंत्री रही हैं। वो राजस्थान की बहुत लोकप्रिय नेता थी और अभी भी है। मुझे लगता है कि आने वाले लंबे समय तक उनकी राजस्थान की राजनीति में भूमिका रहेगी। एक इंटरव्यू के दौरान अग्रवाल ने कहा कि मैं बहुत समझ बूझकर कह रहा हूँ, उनकी राजस्थान में भूमिका हमेशा बनी रहेगी। जयपुर में ओम प्रकाश माथुर के अभिनंदन समारोह में वसुंधरा राजे के दिए बयान पीतल की लौंग मिलने पर कुछ लोग खुद को सराफ समझ बैठते हैं। उस पर अग्रवाल ने कहा कि नेताओं के एक बयान को पकड़कर उनके स्टैंड को स्थायी समझ लेंगे तो आप फंस जाएंगे। तत्कालीन रिएक्शन और दीर्घकालीन स्टैंड को आप जोड़ नहीं सकते। डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम लिए बिना ही कसा तंज, बोले खुद खा खा कर मगरमच्छ हो गए हैं, ट्रांसफरों में हुआ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम भजनलाल शर्मा का नाम लिए बिना ही उन पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं पर वे भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कर दिया। मगरमच्छों को पकड़ेंगे, लेकिन मगरमच्छों को पकड़ने के चक्कर में खुद खा खा के मगरमच्छ हुए हैं। मगरमच्छ पकड़ने की बात करते हैं, एक चूहिया तक नहीं पकड़ पाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ये बात देवली उनियारा विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी केसी मीणा के समर्थन में आयोजित नामांकन सभा के दौरान मीडिया से बातचीत में कही। डोटासरा के इस बयान को उनियारा में ही बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुज्जर के नामांकन के बाद सभा में सीएम भजनलाल शर्मा समेत अन्य नेताओं द्वारा कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी कहने का काउंटर मान रहे हैं।
बीएसएफ के 744 नव आरक्षकों ने ली देश की सेवा की शपथ। हथियार, फोटो गैलरी और प्रशिक्षुओं द्वारा तैयार किए गए मेडल भी प्रदर्शित किए गए। देखिए, बीएसएफ सहायक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में दीक्षांत परेड समारोह हुआ। आयोजन में 740 नव आरक्षकों ने देश सेवा की शपथ ली। नव आरक्षकों के बेंच संख्या 255, 256, 257 और पीटीएस 2 की दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 740 नव आरक्षकों ने भारतीय संविधान के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर देश की एकता और अखंडता को कायम रखने की शपथ ली। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। शेखावत ने कहा कि आज आप एक ऐसे बल की मुख्य धारा में शामिल हुए जिसकी तैनाती कश्मीर की बर्फीली चोटियों, जैसलमेर का तपता रेगिस्तान, रण ऑफ कच्छ का दलदल भरा क्षेत्र, सुंदरवन का दुर्गम इलाका और उत्तर पूर्वी के घने जंगलों में है। इन कठिन भौगोलिक और विषम स्थितियों के बावजूद सीमा सुरक्षा बल के बहादुर सीमा प्रहरी पूरी मुस्तैदी के साथ सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। रालोपा से कनिका, भाजपा से रेवंत राम ने भरा नामांकन। खींवसर में पहली बार महिलाएं मैदान में, कुल 15 प्रत्याशियों ने भरे पर्चे। देखिए, नागौर की खींवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में नामांकन के अंतिम दिन राजनीति जोरों पर रही। यहाँ भाजपा के रेवंत राम डांगा के लिए मुख्यमंत्री ने नामांकन सभा को संबोधित किया था। वहीं रेवंत राम ने भाजपा से पर्चा दाखिल किया। वहीं कांग्रेस से डॉक्टर रतन चौधरी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कनिका बेनीवाल ने पर्चे दाखिल किए। खींवसर उपचुनाव के लिए कुल 15 प्रत्याशियों ने 18 नामांकन दाखिल किए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, कांग्रेस धर्म, जाति और क्षेत्रवाद के नाम पर बांटने का काम करेगी, जनता भाजपा के साथ है। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने खींवसर, सुलुम्बर और 84 विधानसभा उपचुनावों में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभाओं में हिस्सा लिया था। दोस्तों, इन्हीं जनसभाओं को संबोधित करते हुए भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के लोग समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांटने का काम करते हैं, झूठी बातें कर आमजन को बरगलाने का काम करते हैं, लेकिन अब कांग्रेसियों की चाल नहीं चलेगी। आमजन इनके इरादे पहचान गई। प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने पहले ही साल 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया। 33,000 नियुक्ति पत्र दिए। 90,000 भर्तियों को कैबिनेट ने स्वीकृति दी। 2 साल का भर्ती कैलेंडर जारी किया और 5 लाख सरकारी और 6 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन करने का वादा भी पूरा करेगी। भाजपा सरकार ने समय से पहले मूंग की खरीद शुरू करने का काम किया और नागौर में सबसे ज्यादा खरीद हुई। इतना नहीं, भाजपा की सरकार ने प्रमुख समस्या पानी और बिजली के लिए काम किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन सबसे ऊपर है। इस जनता जनार्दन को कुछ लोग बहलाकर विधायक या सांसद बन गए, लेकिन पद पाने के बाद ये लोग इस जनता जनार्दन को ही भूल गए। नरेश को मिला बेनीवाल का साथ, क्या भाटी, रावण और रोत भी करेंगे प्रचार, ऐसे लगेगी नैया पार। देखिए, राजस्थान के देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के टिकट वितरण के बाद कांग्रेस नेता नरेश मीणा ने बगावत कर दी और नामांकन के अंतिम दिन अपना पर्चा दाखिल कर दिया था। नरेश मीणा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया जो लगातार वायरल हो रहा है। इस पोस्ट के बारे में मैं आपको पहली खबर बता चुका हूँ। वहीं नरेश मीणा ने नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सी विधायक रविंदर सिंह भाटी, सांसद हनुमान बेनीवाल, सांसद चंद्रशेखर आजाद और सांसद राजकुमार रोत से एक मंच पर आने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये सभी मेरे साथ आते हैं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं हरा सकती। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि बेनीवाल ने तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नरेश मीणा को समर्थन दे दिया। उन्होंने एक वीडियो में कहा कि मैं नरेश मीणा के लिए वोट मांगने देवली उनियारा आऊंगा। वहीं साथ ही मेरे मित्र नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद, रावण और छोटे भाई बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत को साथ लाने का दावा किया। वहीं रविंद्र सिंह भाटी ने अभी तक इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। मंत्री ने कहा था दिवाली काली नहीं होगी और अगले ही दिन कंप्यूटर ऑपरेटर्स को मिल गई नौकरी। देखिए, स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा के मौखिक निर्देश के बाद नगर निगम में लगे कंप्यूटर ऑपरेटर्स को काम पर बुला लिया गया। जिन ऑपरेटर्स के खिलाफ घर से कंप्यूटर पर काम करने और फर्जी पट्टे बनाने में शामिल होने के आरोप है, उनके अलावा सभी ऑपरेटर्स को वापस काम पर लगाया जा रहा है। निगम आयुक्त टी शुभमंगला ने ठेकेदार को ऑपरेटर्स को निगम कार्यालय में वापस काम पर लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद अधिकांश ऑपरेटर्स काम पर वापस लौट आए हैं। वहीं कुछ ऑपरेटरों के विभाग बदल दिए गए और कुछ नए कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी लगाए गए। ऐसे में 3 दिन बाद निगम का काम सुचारू हुआ। कंप्यूटर ऑपरेटर्स के नहीं होने से अटक रहे ऑनलाइन काम दोबारा शुरू हो जाने से आमजन को भी राहत मिली है। आदमी के पेट से निकले कीमती अंडे, 90 लाख रुपए से भी ज्यादा की है कीमत। देखिए दोस्तों, सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर जा रहा है। इस दीपावली तो दाम इतने ज्यादा है कि आम जनता की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। इस कारण अब सोने की तस्करी में भी तेजी देखी जा रही है। बड़ा मामला जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सामने आया। सोने की तस्करी के शक में एक युवक को हिरासत में लिया गया था। कोर्ट और पुलिस की अनुमति के बाद अब उसे अस्पताल में ले जाकर परीक्षण करवाया गया। उसके पास से करीब 90 लाख रुपए का सोना बरामद हुआ। ये उसने रेक्टम में छुपाया था। 3 कैप्सूल में ये सोना बरामद किया गया। आरोपी का नाम महेंद्र खान मेहरानत है और वो सरगांव तहसील ब्यावर शहर का रहने वाला है। वो फिलहाल कस्टम की
की हिरासत में। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये व्यक्ति अबू धाबी से आ रही एक उड़ान से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा था। उसके पास मिले लगेज की जांच में कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके हाव भाव से उस पर कस्टम वालों को शक हो गया था। ऐसे में उसे हिरासत में लिया गया। उसके बाद उसकी शारीरिक जांच की परमिशन कोर्ट से नियम अनुसार ली गई। परमिशन मिलने के बाद उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके बाद पेट संबंधी जांचें और एक्सरे करवाए गए तो रेक्टम के नजदीक कुछ संदिग्ध कैप्सूल दिखाई दिए। उसके बाद एक माइनर सर्जरी कर उन्हें बाहर निकाला गया। 3 कैप्सूल में से 1 किलो 121 ग्राम सोना बरामद किया गया। बाजार भाव के अनुसार इनकी कीमत 90,12,000 रुपए है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, करीब 8 महीने पहले भी इसी तरीके का एक और मामला सामने आया था, जिसमें भी एक व्यक्ति रेक्टम में 2 किलो सोना छुपा कर लाया था। उसकी कीमत 1.5 करोड़ से भी ज्यादा थी। उसके लिए भी कस्टम ने यही प्रक्रिया अपनाई थी। खिंवसर में कांग्रेस और आरएलपी की बड़ी मुश्किलें, दुर्ग सिंह चौहान ने थामा बीजेपी का दामन। देखिए, राजस्थान में उपचुनाव को लेकर चुनावी गर्माहट बढ़ती जा रही है। 7 विधानसभा सीटों पर जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से प्रयास में जुटी है। इसी कड़ी में भाजपा ने खिंवसर में कांग्रेस और आरएलपी को बड़ा झटका दिया। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2023 में निर्दलीय के तौर पर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले दुर्ग सिंह चौहान को शामिल किया। दुर्ग सिंह ने बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ भाजपा मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। वहीं दोस्तों अब दुर्ग सिंह के बीजेपी में शामिल होने से खिंवसर विधानसभा सीट पर भाजपा के लिहाज से मजबूती होगी। 250 करोड़ खर्च करेगी राजस्थान सरकार। 18 महीने में जयपुर में होंगे ये बड़े बदलाव। देखिए, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी विश्व विरासत परकोटा, जलमहल, आमेर, नाहरगढ़ को आइकॉनिक बनाने की तैयारी कर रही है। यानी सैलानी यहाँ बार बार आए और इन पर्यटन स्थलों को देखें। इन डेस्टिनेशनों को और भी ज्यादा आइकॉनिक बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार की स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक टूरिस्ट सेंटर्स टू ग्लोबल स्केल के तहत ये राशि पर्यटन विभाग को मिलेगी। स्कीम की गाइडलाइन में कहा गया कि राज्य चयनित टूरिस्ट डेस्टिनेशन को इस तरीके से आइकॉनिक बनाए कि वहाँ पर्यटक कई बार घूमने आ पाए। टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचने की सुगम राह हो, पार्किंग एरिया हो, साफ सफाई की भी व्यवस्था हो, साथ ही पर्यटक के डेस्टिनेशन घूमने के बाद उसकी संतुष्टि जानने के उपाय भी किए जाएं। फर्जीवाड़े का एक और बड़ा खुलासा, 52 पीटीआई की ओर निकली फर्जी डिग्रियां, अब तक 373 पीटीआई पर लटकी तलवार। देखिए, राजस्थान में फर्जी दस्तावेजों से सरकारी नौकरी हासिल करने के खुलासे पर खुलासे ही हो रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक और बड़ा खुलासा किया। इसमें 52 पीटीआई के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा पाया गया। इससे पहले भी 321 पीटीआई के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई थी। इस तरह अब कुल 373 पीटीआई द्वारा फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से सरकारी नौकरी हासिल करने का मामला उजागर हो चुका है। दोस्तों, अभी अभ्यर्थियों को अगले 15 दिनों का समय दिया गया है। इस दौरान अभ्यर्थी अपना पक्ष रख सकते हैं। अभ्यर्थी को कोई पक्ष नहीं आता तो बोर्ड एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए विधिक कार्रवाई करेगा। कांग्रेस ने बनाए 40 स्टार प्रचारक, गहलोत और पायलट सहित 40 नाम शामिल। बताएंगे दोस्तों आपको बड़ी खबर। देखिए दोस्तों, राजस्थान में 7 विधानसभाओं में उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार को थम गई थी। अभी सभी दल अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने अपनी 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट सहित 40 नाम शामिल है। वहीं इस लिस्ट में 3 महिलाओं को भी स्थान दिया गया। दरअसल इस लिस्ट में कांग्रेस के दोनों अग्रिम संगठनों यानी कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्षों को स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग भी अब सवाल उठा रहे हैं। जयपुर के चांदपोल और हसनपुरा मार्ग का नाम बदला, जनाना अस्पताल अब माता यशोदा अस्पताल के नाम से जाना जाएगा। देखिए, जयपुर में कई महत्वपूर्ण स्थानों के नाम बदल दिए गए हैं। महापौर कुसुम यादव की अध्यक्षता में जयपुर हेरिटेज नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस दौरान कुल 13 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए, जिनमें 5 सड़कों और भवनों के नाम बदलने का भी फैसला लिया गया। वहीं दोस्तों, अब 532 सर्किल से सिंहद्वार तक की सड़क का नाम बदलकर माता लीलावती मार्ग कर दिया गया। चांदपोल सर्किल का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि सर्किल कर दिया गया। सर्किल पर अब महर्षि वाल्मीकि की 21 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। जनाना अस्पताल का नाम बदलकर माता यशोदा अस्पताल कर दिया गया। 4 नंबर डिस्पेंसरी से एनबीसी हसनपुर तक की सड़क का नाम बदलकर हरिपुरा मार्ग कर दिया गया है। शिव एमएलए रविंद्र सिंह भाटी की अनोखी पहल, जयपुर से बुलाई 17 डॉक्टरों की टीम, बुजुर्गों को मिली राहत। देखिए, शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने एक बार फिर से अपने क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति अपनी संवेदनशीलता का शानदार उदाहरण पेश किया। अभी बीते दिनों गडरा सीएससी और गिराब पीएचसी में 2 दिवसीय निःशुल्क फिजियोथेरेपी कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के लिए जयपुर से 70 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों और फिजियोथेरेपिस्ट की एक अत्याधुनिक टीम बुलाकर क्षेत्र के बुजुर्गों और दर्द से पीड़ित मरीजों को राहत देने का प्रयास किया गया। दरअसल दोस्तों, राजस्थान में पहली बार किसी विधायक द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसा अनूठा प्रयास किया गया। इस नवाचार के लिए रविंद्र सिंह भाटी ने जनता के बीच अपनी एक खास पहचान भी बना लिया। कैंप में पहुंचे मरीजों ने भाटी की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ये पहली बार हुआ कि कोई विधायक बिना सरकारी मदद के अपने क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए इस स्तर का आयोजन कर रहा है।
वकालत से पहले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ऑल इंडिया रेडियो अनाउंसर थे। रेडियो इंटरव्यू में बोले, आकाशवाणी के लिए ऑडिशन दिया, हिंदी और अंग्रेजी में भी शो किए। देखिए दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बतौर रेडियो अनाउंसर काम कर चुके हैं। ऑल इंडिया रेडियो को हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वे 1975 में मुंबई से दिल्ली चले गए थे, तब उन्होंने आकाशवाणी के लिए ऑडिशन दिया। इसके बाद उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में भी कई रेडियो शो किए, वहीं कई वेस्टर्न म्यूजिक शो भी किए थे। उन्होंने रेडियो से अपना निजी जुड़ाव बताया। आरबीआई गवर्नर बोले, क्रिप्टो करेंसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा जोखिम है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समझ होना जरूरी, भारत इस पर सवाल उठाने वाला पहला देश। देखिए, क्रिप्टो करेंसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा जोखिम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आयोजित एक कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि मैं वास्तव में इस राय का समर्थक हूँ कि एक ऐसी चीज है जिसे फाइनेंशियल सिस्टम पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये बैंकिंग प्रणाली के लिए भी जोखिम पैदा करता है। ये ऐसी स्थिति पैदा भी कर सकता है जहाँ केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति से नियंत्रण खो सकता है। यदि केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति से नियंत्रण खो देता है तो बैंकिंग सिस्टम में उपलब्ध लिक्विडिटी की जांच कैसे करेगा? संकट के समय में मुद्रा आपूर्ति को कम करके या मुद्रा आपूर्ति खोकर केंद्रीय बैंक महंगाई को कैसे नियंत्रित कर सकता है? इसलिए हम क्रिप्टो को एक बड़े जोखिम के रूप में देखते हैं। वहीं दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए क्रिप्टो करेंसी चिंता का विषय है। वहीं शक्तिकांत दास ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझ होना जरूरी है, क्योंकि लेन देन क्रॉस कंट्री है। इससे जुड़े जोखिमों के बारे में पूरी तरह से सचेत रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के सुरक्षक के रूप में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। सरकारें भी क्रिप्टो करेंसी में संभावित जोखिमों के बारे में तेजी से जागरूक हो रही है। वहीं भारत क्रिप्टो करेंसी के बारे में सवाल उठाने वाला पहला देश है। राइजिंग राजस्थान समिट में भाजपा विधायक ने रीको अधिकारियों को फटकारा, बोले अपना रवैया सुधार लें। देखिए, राजस्थान में निवेश लाकर युवाओं को रोजगार देने के मकसद से भजनलाल सरकार राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर रही है। इसके तहत अब तक 15 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। सिर्फ देश विदेशी नहीं बल्कि प्रदेश भर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। अभी बहरोड में भी ऐसी एक जिला स्तरीय समिट का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा विधायक का दिया गया बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल दोस्तों, हुआ ये कि बहरोड से भाजपा विधायक जसवंत यादव ने कहा कि ये जो किया है ना, ये लीपापोती है, इससे बात नहीं बनेगी। अगर आप ये कार्यक्रम न भी करते तो व्यापारी अपनी यूनिट एक्सटेंड करते ही करते। इस समिट में बाहर से इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो सब मेरे भाई लोग बैठे हैं, मैं सबको जानता हूँ। यहाँ मौजूद सभी इन्वेस्टर लोकल है। रीको के अधिकारियों की सुस्ती के कारण ये काम नहीं हो रहा। रीको अधिकारी अपना रवैया सुधार ले। यही मौका है मुख्यमंत्री का सपना पूरा करने का और अपना फोकस करें। एआई में भारत के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मेजबानी करेगा आईआईटी जोधपुर। मेटा करेगा 750 लाख रुपए का निवेश। देखिए दोस्तों, मेटा ने बीते दिनों भारत में ओपन सोर्स एआई इनोवेशन आर&डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कौशल विकास को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में इंडिया एआई के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की। इसमें आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर जेनरेटिव एआई सृजन की स्थापना और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ साझेदारी में एआई फॉर स्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पहल का शुभारंभ शामिल है। ये साझेदारी स्वदेशी एआई एप्लीकेशन के विकास और एआई में उन्नत कौशल विकास को सक्षम बनाएगी। ये तकनीकी संप्रभुता सुनिश्चित करने के भारत के एआई मिशन और भारत के लिए तैयार किए गए एआई समाधानों के दृष्टिकोण में योगदान देने के उद्देश्य से अनुसंधान अक्षमता को भी बढ़ावा देगा। भारत में ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडिया एआई के साथ अपने समझौता ज्ञापन के हिस्से के रूप में MEITY में इंडिया एआई के साथ एक रणनीतिक सहयोग की घोषणा की। वहीं दोस्तों, आईआईटी जोधपुर भारत के जनरेटिव एआई एक्सीलेंस सेंटर की मेजबानी करेगा, जिसे सृजन नाम दिया गया। मेटा ने 3 साल की अवधि में 750 लाख रुपए निवेश करने की बात भी कही है। राजस्थान में तापमान में जबरदस्त गिरावट के बाद बढ़ने लगी ठंड। अंता में 15 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। राजस्थान में ठंड का एहसास होने लग गया है। तापमान में लगातार गिरावट के चलते आगामी दिनों में कुछ जिलों में सर्दी बढ़ सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नवंबर की शुरुआत के साथ ही कड़ाके की ठंड का एहसास होने लगेगा। इसके साथ ही अब पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया। विक्षोभ के प्रभाव से पिछले सप्ताह कई हिस्सों में बूंदाबांदी का असर देखने के बाद फिलहाल मौसम साफ बना हुआ है। आगामी सप्ताह में भी बदलाव की कोई संभावना नहीं है। अगले 2-3 दिन के लिए किसी तरीके का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। कंगना रनौत ने ट्विटर यानी एक्स पर शेयर की राजस्थान टूर की तस्वीरें। कहा, मेरे पूर्वज यहीं से थे। उदयपुर में कुल देवी के दर्शन किए। देखिए, हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने राजस्थान टूर की तस्वीरें अपने ट्विटर यानी एक्स अकाउंट पर शेयर की। उन्होंने लिखा कि परिवार के साथ वे राजस्थान में छुट्टियां बिता रही है। राजस्थान वीरों की धरती है, यहाँ कर हमेशा अच्छा लगता है। कंगना ने चित्तौड़गढ़ के हल्दी घाटी स्थित म्यूजियम, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, मीराबाई मंदिर, पिछोली झील जो की उदयपुर में पड़ती है, और श्रीनाथ जी मंदिर, नाथद्वारा राजसमंद की तस्वीरें साझा की। उन्होंने ट्विटर यानी एक्स पर लिखा कि कृष्ण सिर्फ मथुरा में नहीं बल्कि नाथद्वारा में भी मिलेंगे। वहीं कंगना रनौत ने कहा कि यहाँ आकर उन्हें कनेक्शन फील होता है। मेरे पूर्वज भी राजस्थान से ही है। यहाँ उन्होंने परिवार के साथ फोटो भी खिंचवाई।
रेगिस्तान में है जुरासिक पार्क जैसा सेंटर, क्या कर रहे हैं वैज्ञानिक, यहाँ पिंजरों में बंद जानवर करते हैं बात, दुनिया का अनोखा गोडावण भी यहीं जन्मा। देखिए जैसलमेर इन दिनों एक बार फिर से पूरी दुनिया में चर्चा में है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान को दुनिया से गायब हो रहे गोडावण पर आजमाया, वो इसमें सफल रहे। इस तरीके का प्रयोग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। इस तकनीक को करीब से जानने और दुनिया को इसी पक्षी से रूबरू करवाने के लिए। हालांकि दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक बहुत पुरानी है। पहली बार पक्षियों पर अबू धाबी स्थित इंटरनेशनल फंड फॉर हुबारा कंजर्वेशन फाउंडेशन है यानी IFHC में इसका प्रयोग किया गया था। ये प्रयोग तिलोर पक्षी पर किया गया। इसकी सफलता के बाद भारत के वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग दुनिया से लुप्त हो रहे गोडावण पक्षी पर करने की ठानी। जोधपुर से जैसलमेर के बीच पहली बार चली इलेक्ट्रिक मालगाड़ी, 25,000 वोल्ट करंट, 20 यूनिट में 1 किलोमीटर का सफर, डीजल से 70% कम खर्चा। देखिए हाल ही में जैसलमेर से जोधपुर व लालगढ़ से फलोदी तक इलेक्ट्रिक नेटवर्क बढ़ाते हुए रेल लाइन को इलेक्ट्रिक कर लिया गया, जिसके बाद जोधपुर से जैसलमेर रेल लाइन पर पहले चरण के तहत जोधपुर से शैतान सिंह नगर तक इलेक्ट्रिक इंजन से मालगाड़ी का ट्रायल किया गया। सफल ट्रायल के बाद अब आगामी दिनों में सोनू से थैयात हमीरा स्टेशन तक का भी मालगाड़ी का ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद इस रूट पर इलेक्ट्रिक इंजन से सवारियों से भरी ट्रेनों का भी संचालन किया जाएगा। एक बड़ी खुशखबरी दोस्तों, फेस्टिवल सीजन में BSNL ने शुरू की 7 नई सर्विस यूजर्स को आ रही पसंद। देखिए दोस्तों BSNL ने सिक्योरिटी, अफोर्डेबिलिटी और रिलायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए 7 नई सर्विसेज शुरू किया। महाप्रबंधक हरि प्रसाद मीणा ने बताया कि स्पैम फ्री नेटवर्क दिया गया है, जिसमें AI तकनीक का उपयोग करके स्पैम कॉल और मैसेज को ब्लॉक करने की तकनीक दी है। पहले FTTH बेस्ड वाईफाई रोमिंग सेवा शुरू की है, जिसमें BSNL यूजर्स को हॉटस्पॉट पर हाई स्पीड इंटरनेट बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मिलेगा। फाइबर आधारित इंटरनेट लाइव टीवी सर्विस के जरिए 500 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स देखने की सुविधा दी है। सिम कार्ड खरीदने और अपग्रेड करने के लिए ATM जैसे कियोस्क शुरू किए हैं। डायरेक्ट टू डिवाइस सेवा के जरिए सैटेलाइट और मोबाइल नेटवर्क को इंटीग्रेट करके बेहतर कनेक्टिविटी दी जाएगी। हम अभी जिंदा हैं मृतक बताकर बंद कर दी सैकड़ों लोगों की पेंशन। देखिए प्रदेश में सैकड़ों पेंशन धारियों की पेंशन बंद कर दी गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे ऐसे लोगों को कागजों में मृत बता दिया गया। ऐसे कई प्रभावितों की तो पेंशन पिछली सरकार में बंद कर दी गई, जो 28 महीने बाद भी अब तक तो शुरू नहीं हो पाई। कई सैकड़ों लोग ऐसे भी हैं जिनकी पेंशन मौजूदा सरकार में ही रोक दी गई। इस बड़े गड़बड़ झाले का खुलासा अब जाकर हो रहा है। टमाटर के दाम नीचे आने से आमजन को महंगाई से राहत, अन्य सब्जियां भी सस्ती। देखिए बीते लंबे समय से महंगी चल रही सब्जियों में अब राहत की खबर मिली है। बीते काफी समय से महंगे चल रहे टमाटर के दामों पर अब ब्रेक लगना शुरू हो गया है। जयपुर की सबसे बड़ी मंडी मुहाना मंडी में टमाटर के दाम 25 से 28 रुपए तक बोले जा रहे हैं। वहीं अभी बीते दिन तक टमाटर करीब 50 रुपए तक मंडी में बिक रहा था। आने वाले दिनों में टमाटर की लोकल फसल मंडी में आने के बाद दाम और ज्यादा गिर जाएंगे।